हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज 75वीं अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उसके लिए हमारे टेक आदित्य यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और प्रधान शिक्षक की तैयारी जितने भी साथी कर रहे हैं उनको हमारा अपना अनुमान है कि यह परीक्षा जो है सितंबर में लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो अभी नहीं हुआ है साथियों, और वो संभवतः सितंबर में अगस्त में ही संभावित था। लेकिन देखते हैं आगे क्या भी आयोग का निर्णय आता है। तो आइए चलते हैं आज बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित जीके/जीएस मॉडल प्रैक्टिस सेट का एमसीक्यू प्रश्न सेट का आज अंतिम पार्ट है, भाग 3, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। आज प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल सेट उसका भाग लास्ट है, जिसको आज हम लोग देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 77 है, 76 हो चुका है। एक्वा कल्चर संबंधित है। एक्वा कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पुष्पों से है, मत्स्य से है, रेशम कीड़ा से या डेयरी से है। तो यहाँ हम सभी जानते हैं कि एक्वा कल्चर जो है वह मत्स्य से संबंधित है। मत्स्य मतलब मछली से संबंधित है। और हम लोग मत्स्य क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मत्स्य क्रांति जो है वो आपको मछली पालन से संबंधित है। उसी तरह श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो 77 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। विटीकल्चर संबंधित है। विटीकल्चर संबंधित है। विटीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है साथियों, तो विटीकल्चर जो है आपका अंगूर से संबंधित है, अंगूर से। तो आपका आंसर 78 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा था साथियों, तो पहला राज्य है राजस्थान था, जहां राजस्थान में 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिला में। और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की कमेटी के द्वारा इसको बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको लागू किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के। उसके बाद जो है दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश था अपनाने वाला। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 80। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो अंतरिक्ष शहर है आपका वो बेंगलुरु है साथियों, बेंगलुरु। तो आपका आंसर 80 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो यह आपका जो है 74.04 होगा साथियों। अब बिहार में सबसे साक्षरता दर जो है किस जिला का, तो आप लोग बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला है बिहार में आपका हुआ रोहतास है। और प्रश्न संख्या 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था, तो 82 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों मेघा पाटेकर। 82 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो चिपको आंदोलन जो है आपको शुरू हुआ था 1973 में। 1973 में पेड़ पौधे को काटने से संबंधित था, जिसके लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया था। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। इसमें से कौन सा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो यह आपका जो है अरावली पहाड़, पूर्वांचल पहाड़, पूर्वी घाट, यह आपका जो हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी
घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का परिणाम है। तो हरित गृह प्रभाव का परिणाम क्या है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, जैव विविधता, तापमान का बढ़ना। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अभी तापमान का बढ़ना जो है वो हरित गृह प्रभाव का परिणाम है, जिसके अंतर्गत आपको ग्लोबल वार्मिंग भी आता है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो आपका पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है। तो 87 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। किस जंतर मंतर पर विशाल सनडायल पाया जाता है? किस जंतर मंतर पर विशाल सनडायल पाया जाता है? अजमेर, जयपुर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो आपको जो है जंतर मंतर तो कई जगह है, तो यहाँ ये विशाल सनडायल जो है वो आपको जयपुर में पाया जाता है। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में साथियों। प्रश्न संख्या पिंक सिटी भी आपको जयपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। किस देश में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है? सबसे अधिक झीलें किस देश में पाई जाती है? चीन, स्वीडन, कनाडा, भारत। सबसे अधिक झीलें जो है आपको कनाडा में पाई जाती है। कहाँ? कनाडा में पाई जाती है। और 89 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। आज जीके जीएस मॉडल प्रैक्टिस सेट का अंतिम भाग है, पार्ट 3। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूखा ग्रह, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूखा जगह है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या यूरोप। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक सूखा जगह जो है वह आपका अंटार्कटिका में है। तो 90 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो आपको अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। टॉन्सले ने भी प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले जो है आपको किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक है? इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक है? तो भौतिक घटक हम देख सकते हैं कि उद्योग, यातायात, भवन, वायु। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। विश्व का विशालतम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल। तो विश्व का जो है सबसे विशालतम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र टैगा है साथियों। 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। कौन सा पौधा बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करते हैं? कौन सा पौधा बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करते हैं? कैक्टस, लीचेन, अलगी, प्लेक्टन। तो यहाँ आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेक्टन। 94 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। वायुमंडल का कौन सा स्तर सूर्य के सीधी किरणों से सुरक्षित करता है? सीधी किरणों से सुरक्षित करता है। और वायुमंडल का कौन सा स्तर सूर्य की सीधी किरणों को से सुरक्षित करता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर, मेसोस्फीयर और आयोनोस्फीयर। तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो सूर्य की
किरणों से हम लोग को बचाता है। आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ जो है उसका प्रभाव ज़्यादा है, तभी वहाँ के लोग उन लोगों का कलर जो है डिस्कलर रहता है, ज़्यादा डीप रहता है। तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल में सूर्य की किरणों से हम लोग को ज़्यादा सुरक्षित बचाता है। तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। तो फर्स्ट प्रश्न में ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि नीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है। तो 96 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। दूध क्रांति, श्वेत क्रांति जो है उसका संबंध आपको दूध से है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं साथियों। इनमें से कौन सा स्थलीय जीवों का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा स्थलीय जीवों का भाग नहीं है? घास का मैदान, रेगिस्तान, टुंड्रा। तो स्थलीय भाग तो रेगिस्तान है, घास का मैदान है। लीचेन एवं अलगी नहीं होगा आपका साथियों। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 देखते हैं। मानव वन जीव अभयारण्य स्थित है। मानस वन जीव अभयारण्य स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। कहाँ होगा साथियों? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। आपका मानस वन जीव अभयारण्य असम में है। असम में आपको एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 98 का आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 99। भारतीय वन्य नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? भारतीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 30%, 40%, 50%। तो सबसे अधिक जो है 60% आपका होगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या आज का अंतिम और लास्ट देखते हैं। देश की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो देश की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा नहर योजना, चंबल नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, शारदा नहर परियोजना। तो आपको सबसे बड़ी परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है साथियों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और कल आपको डीएलएड का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 इसके अंतर्गत बाकी है, हम लोग को लगभग 30 से 35 क्वेश्चन उसको लेके आएंगे। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।